गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज कल हमने डायमेंशंस निकालनी सीखी, डायमेंशंस का फॉर्मूला ड्राइव करना सीखा, अननोन डायमेंशंस कैलकुलेट की, डायमेंशनल करेक्टनेस चेक की फॉर्मूले की, फिर फॉर्मूले को ड्राइव करना भी सीखा। ठीक है, अब मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है। जल्दी से मुझे बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा। कांस्टेंट को के ले लेंगे। एग्जांपल, प्रेशर exerted by liquid is dependent on density of liquid and height of liquid column. T depends on rho, G and H. प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव करना है रो, जी और एच के टर्म। कांस्टेंट की वैल्यू के ले लीजिए, इस केस में के की वैल्यू आएगी 1। कहाँ गया ग्रुप अपना? अब 52 हो गए बच्चे। ठीक है, सारे बच्चे लगभग बुला रहे। आंसर भी दे दिया होगा आप लोगों ने, चेक करता हूँ। आंसर प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स रो के पावर ए, जी के पावर बी, एच के पावर सी। यानी प्रेशर की डायमेंशन बराबर डेंसिटी की डायमेंशन के पावर ए, जी की डायमेंशन के पावर बी, यस, रो जी एच, हाँ बी नहीं एच हो, ठीक है रंजन, एच के पावर सी।
प्रेशर की डायमेंशन होती है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 बराबर एम एल माइनस 3 के पावर ए एल टी माइनस 2 के पावर बी और एल के पावर सी, दैट इज एम के पावर ए एल के पावर माइनस 3a माइनस 2b प्लस सी और टी के पावर माइनस 2b। कंपेयर करा दिया तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, माइनस 3a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2, दैट शोज b इज इक्वल टू 1। इसमें सॉल्व कर दिया, माइनस 3 माइनस 2 प्लस सी माइनस 3a प्लस 2 सॉरी प्लस 2b माइनस 3a प्लस 2 प्लस बराबर माइनस 1, 2b b बराबर 1 आ रहा है, a बराबर 1 माइनस 3 प्लस 2 लेट मी चेक फर्स्ट lt ep आएगा हाँ b प्लस 1 so that shows c is equal to 1, ab1 bb1 c0। तो प्रेशर बराबर k रो के पावर 1 g के पावर 1 h के पावर 1, कांस्टेंट 1 है तो p बराबर रो g h। ठीक है, कल हमने फॉर्मूले ड्राइव करने सीख लिए थे, काफी हद तक कई सारे फॉर्मूले देख भी लिए, बहुत सारे फॉर्मूले। अगर कोई रैंडम फॉर्मूला है तो रैंडम भी करेंगे। ठीक है, अब इसमें नया डायमेंशन सिस्टम बताया था मैंने, न्यू डायमेंशनल सिस्टम। if any fundamental quantity changes to other fundamental, then new dimensions of any physical quantity can be derived as formula of given quantity in new fundamental system। मतलब क्या है, अगर मैंने अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज को चेंज कर दिया, लेंथ की जगह कुछ और ले लिया, मतलब लेंथ मास टाइम को हटा दिया, उनकी जगह कुछ और फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो अब मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो नई डायमेंशंस होंगी वो इस सिस्टम में निकालना पड़ेगा। और इस सिस्टम में निकालने का मतलब हो गया कि नई फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर लेना इस पर्टिकुलर फंडामेंटल सिस्टम में। जैसे एग्जांपल भी एक लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन अ सिस्टम fundamental quantities are c speed of light, जनरली यूनिवर्स के केस में ये सब बेसिक चीजें जो प्लैंक कांस्टेंट c और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जनरली यही देखने को मिलते हैं। प्लैंक हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अभी तो पहले तो बेसिक जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं को देखते हैं, प्लैंक कांस्टेंट और ch ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। derive dimension of force second length, एक फोर्स की निकालते हैं एक लेंथ की निकालते हैं, पहले फोर्स की। तो फोर्स को लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू c के पावर a h के पावर b g के पावर c।
यानी डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c के पावर a, h के पावर b, g के पावर c। लिख लेते हैं यहाँ पीछे। m l t माइनस 2 बराबर स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो स्पीड हो गई एल टी माइनस 1 के पावर प्लैंक कांस्टेंट E बराबर एच न्यू होता है, h बाई टी, तो ये हो गया m l 2 t माइनस 1 के पावर b। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो m l3 m माइनस 1 l3 t माइनस 2। डायमेंशन याद करने को मैंने कहा भी है आपसे, तो इनकी डायमेंशन याद रखेंगे। फाइल देखो बेटे क्या कहता है, अगर मैंने अपना नया डायमेंशनल सिस्टम बनाया, कोई भी नया डायमेंशनल सिस्टम मैंने बनाया और उस नए डायमेंशनल सिस्टम में मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो ये फॉर्मूले की तरीके से ही काम करेगा। अब मेरी नई फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन हो गई, सी एच और जी। अब मुझे फोर्स की डायमेंशन लिखनी, तो मुझे कुछ नहीं करना है, फोर्स को इसके फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट कर देना, जो पावर आएंगी वही डायमेंशन बन जाएंगे। लेंथ को इनके टर्म में रिप्रेजेंट कर देना, जो पावर आएंगी वही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। अब मैं इन ए बी और सी की वैल्यू को निकालूंगा, जैसे अभी तक फॉर्मूले ड्राइव में कर रहा था। सी क्या होता है, एल टी माइनस 1, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मैंने डायमेंशनली लिख दिया उसको। तो फोर्स की डायमेंशन सी के पावर ए, एच के पावर बी और जी के पावर सी, सबकी डायमेंशन आपको पता है, देख लीजिए। तो ये डायमेंशन याद रखनी है, स्टैंडर्ड है, मैंने पहले ही कहा कि स्टैंडर्ड है तो याद रखनी है। अब मैंने इनको फॉर्मूले के तौर पे लिख लिया, एम एल टी माइनस 2 बराबर m के पावर b माइनस l के पावर a प्लस 2b प्लस 3c, t के पावर माइनस a माइनस b माइनस 2c। b माइनस c इज इक्वल टू 1, a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 1, माइनस a माइनस b माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, आज टोटल 53 स्टूडेंट्स है, थोड़ा सा डांटने बैठने से काम चल जाता है, चल भी गया। सभी लोग बेटा क्लास अटेंड किया करो, हाँ, क्लास मिस मत किया करो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट तुम लोगों से। थोड़ा बहुत होता है हम लोग को दाएं बाएं होना, लेकिन आप प्लीज इसको जरूर से जरूर सॉल्व करके, मतलब अपना जरूर से जरूर क्लास अटेंड करो, तभी कहानी बनेगी, नहीं तो फिर कहानी में गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ से उठाया, इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया, पहले b इज इक्वल टू 1 प्लस सी पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया a प्लस 2 प्लस 2c प्लस 3c बराबर 1, दैट शोज a प्लस 5c बराबर माइनस 1। इसमें पुट कर दिया माइनस a माइनस 1 माइनस c माइनस 2c बराबर माइनस 2, which will becomes a plus 3c बराबर 1। दिस माइनस दिस कर दिया, तो 2c बराबर आ गया माइनस 2, c बराबर आ गया माइनस 1, b बराबर आ गया 0 और a माइनस 3 बराबर 1, a बराबर आ गया 2। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, अब देखो लिखने का डर, c के पावर a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, c के पावर 2, b मतलब h के पावर 0 और g के पावर c मतलब माइनस 1।
ये बन जाएगा फोर्स। देख लीजिए, ए बराबर 4 आ रहा है। हाँ सॉरी, ए बराबर 4 आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ए बराबर 4 आ रहा है। ए बराबर 4 ही आ रहा है, ठीक है, ए बराबर 4 आ रहा है, ठीक है, ए बराबर 4 आ रहा है। तो ये डायमेंशन हो गए। नए डायमेंशनल सिस्टम में ये वैल्यू इतनी आ रही है। अब लेंथ के लिए निकालो, एल प्रोपोर्शनल टू सी के पावर ए, एच के पावर बी और जी के पावर सी, यानी एल की डायमेंशन बराबर एल टी माइनस 1 के पावर ए। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, बस मैं लिख रहा हूँ। एम एल टू टी माइनस 1 के पावर बी, एम माइनस 1 एल थ्री टी माइनस 2 के पावर सी। तो एम जीरो एल वन टी जीरो, इस तरह लिख लो, इससे आसानी रहे। एम के पावर बी माइनस सी, एल के पावर ए प्लस 2b प्लस 3c, टी के पावर माइनस ए माइनस बी माइनस 2c माइनस 2c, ठीक है। डायमेंशन बन गई। b minus c is equal to 0, that shows b is equal to c, a plus 2b plus 3c बराबर 1, यानी a plus 5c बराबर 1। इधर से आ गया माइनस ए माइनस बी माइनस 2c बराबर 0, b बराबर c है, तो माइनस ए माइनस 3c बराबर 0, a बराबर माइनस 3c, यहाँ पुट कर दिया। मेरा सॉल्यूशन मत समझो, तुम लोग सॉल्व करो, मेरे सॉल्यूशन को समझने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्व करना है। चलो एक नया वाला कर लो, फिर अगले वाले को आपको सॉल्व करना है। मुद्दा कुल मिलाकर क्या है, एल को इनके फॉर्मूलों के तौर पे रिप्रेजेंट करना है। तो डायमेंशंस की मैथमेटिक्स अब लगानी है। ये डायमेंशन b माइनस सी, यहाँ डायमेंशन 0, यहाँ डायमेंशन a प्लस 2b प्लस 3c, यहाँ पर डायमेंशन 1, यहाँ पर डायमेंशन माइनस ए माइनस बी माइनस 2c, तो ये वैल्यू 0। तो सबको आपस में इक्वेट कर लिया और इनको सॉल्व किया। तो 3c minus c minus 2c is equal to 0. That shows c is equal to 0. हाँ, तीनों 0 आ रहे हैं। 0 नहीं है, ये कुछ गड़बड़ के लिए मैंने, देखता हूँ फिर से। b minus c m l 2, ठीक है, m की पावर b l की पावर माइनस c m की पावर b, ठीक है, l की पावर 2b l की पावर a प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है, t के पावर माइनस a माइनस b माइनस 2c, b माइनस c इज इक्वल टू 0, b बराबर c हो गया। यहाँ से गड़बड़ी कर दी ना। माइनस ए माइनस 3c बराबर 0, ए बराबर माइनस 3c, ठीक है, माइनस ए माइनस बी माइनस 3c माइनस 3c, ए बराबर माइनस 3c, ठीक है। इसमें पुट करना था, गलत जगह पुट कर दिया, इस जगह। माइनस 3c प्लस 5c बराबर 1, दैट शोज c इज इक्वल टू 1/2 बराबर b। तो b बराबर c बराबर 1/2 और a बराबर आ गया -3/2, ठीक है। a की वैल्यू -3/2, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू भी 1/2।
करेक्ट। so length can be represented as a dimension। लेंथ की डायमेंशन न्यू सिस्टम में हो जाएगी c के पावर 1/2, h के पावर 1/2 और g के पावर a के पावर -3/2, b की पावर h/2, g के पावर 1/2। ये हो गई इसकी डायमेंशन। कुछ कुछ समझ में आया? वही पिछली वाली प्रॉब्लम ही है, बट इसको नए तरीके से क्वेश्चन को पुट अप कर लिया। ठीक है, अब मैं नया चीज दे रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रख के सॉल्व करना है। एग्जाम्पल, न्यू डायमेंशन सिस्टम में फोर्स, मास और एनर्जी, ये तीन चीजें सिस्टम में, एफ, एम और ई। फाइंड डायमेंशन ऑफ लेंथ इन न्यू सिस्टम। निकालो भाई। तरीका सबको समझ में आ ही गया होगा, क्या करना है निकालिए और बताइए। कुल मिलाकर के हमारा मुद्दा ये है कि हमको इस पर्टिकुलर डायमेंशन को इस के फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करना है। अब लेंथ को इन तीनों भाइयों के रूप में रिप्रेजेंट करना है, फोर्स, एम और ई के टर्म। मुझे लगता है एम वाला 0 हो जाएगा, ई और एफ के टर्म में आ जाएगा, ई बाई एफ, ई के पावर 1 आएगा, एफ के पावर -1 आएगा। मुझे लगता है बिना सॉल्व किए मुझे मालूम है फोर्स इंटू डिस्टेंस बराबर एनर्जी होता है, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा एनर्जी अपॉन फोर्स। तो मुझे लगता है ए की वैल्यू -1 आएगी, एम की वैल्यू, बी की वैल्यू 0 आएगी और इसकी वैल्यू पावर 1 आने वाली है। करिए जरा एक बार सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन कर लेंगे, अपने आप आइडिया लग जाएगा, फिर कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। डायमेंशंस के क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप लोगों से हो रहे हैं बच्चों? कल मैंने कहा था ना सॉल्व कीजिएगा, तो हो रहे होंगे मेरे ख्याल से। फाइंड डायमेंशन ऑफ लेंथ इन न्यू सिस्टम। करो फटाफट, जल्दी बताओ। ठीक है, और हो भी रहे होंगे ना क्वेश्चन, सॉल्व तो कर ही रहे होंगे, कुछ कुछ फंस रहे होंगे, बाकी सब तो मोस्टली डायमेंशन वाले तो हो ही रहे होंगे। जो नहीं है उनको सर्कल कर लीजिए या नंबर नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। ए बराबर -1, बी बराबर 0, सी बराबर 1। मेरा मानना सही था, सही आ रहा है। सभी लोग पब्लिकली मैसेज भेजिए, सभी लोग पब्लिकली मैसेज भेजिए, डायरेक्ट मत भेजिए, इससे कि वो ब्लिंक होता रहेगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वही गेम, लेंथ को इनके फॉर्मूले के रूप में ड्राइव कर लिया जाए, तो सबकी डायमेंशन जरूर पता होनी चाहिए, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। L प्रोपोर्शनल टू F के पावर A, M के पावर B, E के पावर C, यानी लेंथ की डायमेंशन। ठीक है, M0 E1 सही है रिश्ता, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, M L T -2 के पावर A, M के पावर B
और एनर्जी की होती है ml2t-2 के पावर c, दैट इज m के पावर a प्लस b प्लस c, l की पावर a प्लस 2c, t के पावर -2a माइनस 2c बराबर l। तो a प्लस b प्लस c बराबर हो गया 0। m की डायमेंशन कंपेयर करें, इधर 0 थे। हाँ ठीक है बच्चों, a प्लस 2c इज इक्वल टू 1 और -2a माइनस 2c बराबर 0, दैट शीज a इज इक्वल टू -c। यहाँ से सॉल्व कर लिया तो c बराबर आ गया 1, a बराबर आ गया -1, तो -1 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई 0। तो l कैन बी रिटन एज f के पावर 1 -1, m के पावर 0, e के पावर 1। ये इसकी नई डायमेंशन सिस्टम, ठीक है, देख लीजिए। किसी को डाउट? बताओ जरा, कोई डाउट है तो? डालिया कोई डाउट है बेटे? एक और दूं? इस बार देखता हूं कौन सबसे पहले करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब की बार सब लोग पब्लिकली आंसर देना और मैं चेक करता हूं सबसे फास्ट कौन करता है। फर्स्ट 3 लोगों को चेक करूंगा मैं कौन सबसे पहले करता है, ठीक है। सबसे पहले कौन करता है वो देखता हूं इस बार। सबसे पहला आंसर जिसका होगा उसको माना जाएगा, पहले 3 आंसर्स को माना जाएगा। एवरीवन लिखिएगा, डायरेक्ट मत दीजिएगा। अब मेरी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट एंड प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। ये तीनों मेरी फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल। नाम सिंबल पता ही है, सिंबल पता ही है आपको। फाइंड डायमेंशन ऑफ फोर्स, निकालिए। फाइंड डायमेंशन ऑफ फोर्स, देखते हैं कौन पहले करता है। लग जाओ बिल्कुल, फटाफट आंसर निकाल लें। आज लास्ट वाली क्लास में भी सभी लोग अवेलेबल रहे। एरर एनालिसिस पढ़ाऊंगा आज, अभी शुरू कर दूंगा, उसके आगे कंटिन्यू करूंगा। एरर पे सीधे एक ही क्वेश्चन आते हैं बार बार, वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, लेकिन हम पूरी एरर पढ़ेंगे क्या होती है, कैसे होती है। और यूनिट एंड डायमेंशन में जो थ्योरेटिकल पार्ट है, क्या इसके बैकलॉग हैं, क्या इसमें दिक्कत है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, वो सब अपने किताब वाले में भेजा हुआ है मैंने एररलेस में, उसको पढ़ लीजिएगा। थ्योरेटिकल पार्ट एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन तो नहीं आएंगे लेकिन फिर भी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा डायमेंशनल एनालिसिस के लिए। बाकी आपने सब कुछ सीख लिया, अब कुछ भी पूछेगा, कुछ भी न्यूमेरिकल आएगा, कैसा भी आएगा आप कर लेंगे, डायमेंशन वगैरह जैसी भी आती है आप कर लो। थोड़ा सा इसके ऊपर रीडिंग जरूर कर लीजिएगा, उन पे क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन रीडिंग करनी जरूरी होती है कभी कभी, कि भाई क्या पता कहीं कोई पॉइंट बन जाए, कोई पूछ ले तो। बहुत टाइम लग रहा है भाई। ईटा की डायमेंशन एम एल माइनस, जिन बच्चों को नहीं पता है, इसकी डायमेंशन होती है एम एल -1 टी -1, इसकी होती है एल टी -1। प्लैंक कांस्टेंट की होती है एम एल टू टी -1। एम एल टू टी -1, ठीक है। ईटा सी एंड एच निकालो भाई।
बहुत टाइम लग रहा है, आंसर नहीं आ रहा भाई। ये तो बड़े, मुझे तो लगा था आप लोग फटाफट निकाल देंगे। यहाँ तो समस्या ही गंभीर लग रही है। अच्छा, तनिषा का आंसर है 0 - 1 1। तनिषा ने दे भी दिया 0 - 1 1। देखते हैं, सबसे पहले तनिषा ने आंसर दिया है, किसी और ने दिया? नहीं नहीं, रंजना ने नहीं नहीं, हाँ ठीक है। सबसे पहले तनिषा ने दिया। देखते हैं आंसर सही भी है कि नहीं, चेक करेंगे तभी मालूम चलेगा। तनिषा ने दिया आंसर 0 - 1 1। इतना मुश्किल है ये कि इतना टाइम लग रहा है? अच्छे अच्छे बोल्ड हो रहे हैं लग रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, ठीक है, कई लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया। ठीक है, तंशु ने दिया है -1 2 1। ठीक है, F1 1 2 4 -4। कृतिका का आंसर है 1 2 -4। देखते हैं, कर लो कर लो कर लो, क्या पता दूसरे गलत हो। पहले 3 में वही लोग काउंट होंगे जो सही करके आएंगे। जल्दी करोगे वाली मीटिंग ओवर हो जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो मैं करता हूँ, देखते हैं। तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे हो। फोर्स की डायमेंशन बतानी है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू। वंशिका का आ रहा है -1 0 1। ठीक है वंशिका, देखते हैं। ईटा के पावर ए, सी के पावर बी, एच के पावर सी, एम एल टी -2 बराबर एम एल -1 टी -1। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन। कृतिका का -0 1। ठीक है, डेलिया का आ रहा है 2 -1 -1। देखते हैं, देखते हैं, फिर चेक करेंगे पहले किसने दिया था। ए एल टी -1 के पावर बी, एम एल 2 टी -1 के पावर सी। लिख दिया। एम के पावर ए प्लस सी, एल के पावर -ए प्लस बी प्लस 2c, टी के पावर -ए -बी -सी, एम एल टी -2। क्या बात है रंजन सुहानी, तुम लोगों का आंसर कहाँ रह गया रंजन? अच्छा तुम गायब थे क्या? मैं एक क्वेश्चन दिया था मैंने, ईटा सी और एच के लिए फोर्स की डायमेंशन करनी है। अब तुम लेट हो गए, मैं तो ये अभी तो मैंने तो ये चैलेंज की तरीके दिया, कौन पहले करता है, तुम तो गायब थे। कोई नहीं, अब करते हैं। कुल मिला के वही क्वेश्चन है, ईटा सी और एच को डायमेंशन मान लिया गया, एफ की डायमेंशन निकालो। ए प्लस सी इज इक्वल टू 1, -a प्लस बी प्लस 2c बराबर 1। इसमें से ये वाली वैल्यू उठाई, पुट कर दी। a बराबर 1 - c है, तो c -1 प्लस b प्लस 2c बराबर 1। तो b प्लस 3c बराबर 2। थर्ड वाली लिखिए, -a -b -c इज इक्वल टू -2। -a लिख दिया, 1 - c, c -1 -b -c इज इक्वल टू -2। तो b बराबर 2 आ गया, c बराबर 0 आ गया,
ए बराबर 1 आ गया। किसका सही है भाई? वो मिस्टेक नहीं मानता मैं, अब तो आंसर है भाई। सी की पावर 1/3 1/3 तो आ ही नहीं रहा भाई। देखो ना क्या आ रहा है, सी की वैल्यू आ रही है। कुछ गड़बड़ी तो नहीं की? चेक कर लेना एक बार, हो सकता है कुछ माइनर मिस्टेक हो गई। बीटा की पावर 1 और सी के पावर 2 और एच के पावर 0। चेक कर लेते हैं। एम एल -1 टी -1 तो L2 t -2। गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, रुको चेक करने मुझे। एम एल -1 टी -1 एल टी -1 एम L2 t -1, ठीक है। सी और एच बीटा, हाँ देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। एम के पावर ए प्लस सी, ठीक है। एल की पावर -a प्लस बी -a प्लस बी प्लस 2c बराबर 1 1, ठीक है। और इधर आएगा -a -b -c -a -b -c बराबर -2। a प्लस सी बराबर 1, तो -a प्लस b प्लस 2c बराबर 1। तो 1 - c c -1 प्लस b प्लस 2c बराबर 1। तो ये हो गया 3c b प्लस 3c बराबर 2, ठीक है। -a -b -c बराबर -2। तो -1 प्लस c -1 माइनस b माइनस सी में से कट गया। हाँ, तो b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से गड़बड़ी कर दी हम लोगों ने, -b इधर आ गया, इधर आ गया 2, तो b बराबर आ गया 1, ठीक है। अब सही है, b बराबर 1 आ गया, तो c बराबर आ गया 1/3, ठीक है। भरत तुम्हारा सही है, c बराबर 1/3